तो इधर लगा देंगे माइनस। इधर किसका है ये भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल शकील अकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है अपनी, किसी दो संख्याओं का योग दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है, तो उन संख्याओं को कैसे निकालते हैं, उनका समीकरण बना के कैसे निकालते हैं और समीकरण को कैसे हल करते हैं, आज हम इस क्लास में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में, क्योंकि एंड तक इस वीडियो को देखेगा और लास्ट में आपको समझ में आएगा कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है, कम समय में कैसे हल करते हैं। क्योंकि आपका कम समय में अगर आप सवाल करते हो तो आपका पेपर में टाइम बचता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 19 है तथा उनका अंतर 5 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्या दे रखी है, उनका योग जो 19 है और अंतर 5 है, तो वो संख्या क्या है अपन को नहीं पता है, तो अपन उन संख्याओं को x और y मान लेते हैं। देखिए पहली जो संख्या मानेंगे अपन, पहली संख्या x मान लेते हैं। दूसरी संख्या अपन y मान लेते हैं। पहली संख्या x है, दूसरी y है। अब इनको समीकरण बना के हल कर लेंगे। देखिए x पहली संख्या है और दूसरी क्या है, y। अगर इनको जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 19। क्योंकि पहली जो संख्याओं का योग कितना है, 19 है, लेकिन इनका अंतर कितना है। अगर एक पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं, अंतर जो इनका निकल के आता है वो आता है 5। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट बन गया और ये समीकरण सेकंड बन गया। इस तरह से दो समीकरण बन गए। जब कोई प्रश्न होता है और उसमें इस तरह से दो समीकरण बन जाते हैं, तो उस समीकरण को कैसे हल करते हैं वो देखिए। जैसे कि ये यहाँ पे दे रखा है, जब इनको हल करते हैं अपन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। अगर आप चाहो तो ऊपर नीचे इनको कोई से भी चेंज कर सकते हो। हम चाहें तो इसको ऊपर इसको भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 5, और नीचे इसको लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 19। लेकिन इनको इस तरह से जमा लेना है और फिर क्या करना है, फिर इनको जोड़ या बाकी करना है। जोड़ बाकी करने से पहले इनका सबका जो ये है चिन्ह, ये चेंज करना है अपन को। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नीचे वाली संख्याओं का, सिर्फ नीचे वाली संख्याओं को चेंज करना है। नीचे वाले जो समीकरण है, x किसका है, प्लस का है, कुछ नहीं है तो किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो इधर लगा देंगे माइनस। इधर किसका है, ये भी प्लस का, इसको भी माइनस लगा देंगे, और ये प्लस का, इसको भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे इन चिन्हों को बदलना होता है। जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्हों को बदलते हैं, तब जाके अपना समीकरण हल होता है। जैसे कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस को काट देंगे, और नीचे माइनस और ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस को जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस जोड़ देंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। माइनस 2y, एक y और एक y 2y बराबर, नीचे माइनस का है ऊपर प्लस का है, तो माइनस का बड़ा है तो ऊपर प्लस का घट जाएगा, कितना बचेगा, 19 में से 5 घट जाएगा तो 14, वो माइनस का बचेगा, माइनस 14। अब ये निकल के आएगा, देखिए इधर आ जाएगा 2y माइनस 2y बराबर माइनस 14y। जब इसको हल करेंगे, माइनस को माइनस से काट देंगे, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो y बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा 14/2। यानी कि इसको काट देंगे और इसका y का मान निकल के आएगा वो आएगा 7। जो y का मान निकल के आ गया वो 7 आ गया। तो दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो y क्या है 7, तो y एक संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। अगर हम एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, जैसे कि पहला समीकरण इसका मान रख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 19। y का मान अपन को पता लग गया, एक संख्या क्या निकल के आ गई, 7 आ गई। y का जो मान आ गया वो क्या गया, 7 आ गया, तो y की जगह 7 रख लेंगे, x प्लस 7 बराबर 19। और जब x का मान निकालेंगे, x बराबर 19 माइनस 7, कि 7 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा, जो ये आएगा x माइनस 7 में से 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। तो जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा 12। x का मान कितना आएगा, 12। तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई 12।
7 और 12 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएंगे, और जो इनका अंतर होगा 12 और 7 का 5 होता है। इस तरह से हम ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं समीकरण बना के। समीकरण को कैसे हल करते हैं वो आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे आप इसको अच्छे से अपने पेपर में इम्प्लीमेंट जरूर करोगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।